हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर्स देख रहे हैं झमझम बारिश हो रही है और हमारे इंजीनियर्स के पीछे इतनी दीवानगी है कि आज वो फिर भी साइट विजिट पे आए। देख रहे होंगे हमारे इंजीनियर्स इस साइट विजिट पे आए हुए हैं और भींग भी रहे हैं और वो साइट का वो मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक का इन्होंने जो सफ़र पूरा किया है, इसका सफ़र स्टार्ट हुआ था सिर्फ इंट्रोडक्शन के क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट से। लेकिन तब तक के सफ़र में इन्होंने क्या सब सीखा, संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। उसके बाद आज मैं इसके बारिश में भीगने का वजह भी बताऊंगा। तो ये जब पहले दिन आए थे इंट्रोडक्शन के क्लास में, तो इन्होंने सीखा था यूनिट कन्वर्जन। सबसे पहला काम यही होता है कि मैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचूं तो वहाँ जो मेजरमेंट मुझे है उसको अपने मजदूर, अपने जो मेसन्स हैं, उसको हैंडल करना, उसको समझाना कि आपके जो आर्किटेक्ट है अगर वो mm में दिए हैं और हमारे जो मेसन्स काम कर रहे हैं उसको फीट में कैसे करेंगे काम को। तो ये दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम अच्छे से हो, इसके लिए उसको यूनिट का कन्वर्जन आना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम उन्हें पहले इंट्रोडक्शन के क्लास में सिखाते हैं। तो उनका ये होने के बाद फिर मैं उसको सिखाता हूँ प्लॉटिंग करने के लिए। प्लॉटिंग जब हो जाता है फिर मैं सिखाता हूँ उनको सेंटर लाइन लेआउट, जिससे एक घर बनता है। फुटिंग का लेआउट सिखाते हैं, कॉलम का लेआउट सिखाते हैं। तो इसको मैं पढ़ा देता हूँ, तब उसके बाद स्टार्ट होता है उनका एस्टिमेशन स्टार्ट होता है। डिटेल एस्टिमेशन पढ़ते हैं, 15 दिन का उनका एस्टिमेशन होता है। फिर बात सीखते हैं जिसके अंतर्गत वो सीखते हैं क्वांटिटी निकालना। फिर उसके बाद वो सीखते हैं BOQ बनाना। BOQ के बाद एस्टिमेशन उनका ख़त्म होता है, स्टार्ट होता है उसका क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे में जो उन्होंने एस्टिमेशन से निकाला है, जो क्वांटिटी उन्होंने फाइंड आउट किया, उसमें कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट लगा, वो करते हैं। और ड्राइंग की समझ अच्छी हो सिखाया जाता है ऑटोकैड में उन्हें सबमिशन ड्राइंग सिखाया जाता है, जिसमें प्लान, सेक्शन, एलिवेशन ये भी बनाना सिखाया जाता है। उनकी ड्राइंग की समझ को बेहतर की जाती है और उन्हें पूरे डिटेल से किस तरह से उसका सेक्शन बनाएंगे, किस तरह से एलिवेशन बनाते हैं, ये भी सिखाते हैं। फिर सफ़र शुरुआत होता है BBS का, जहाँ मैं आया हुआ हूँ। तो इन्होंने BBS की शुरुआत में इन्होंने सबसे पहले तो स्टीरअप सीखा था कि स्टीरअप को किस तरह से उसका कटिंग लेंथ निकालेंगे। स्टीरअप के बाद उन्होंने सीखा फुटिंग का किस तरह से निकालेंगे सरिया। उसके बाद फुटिंग के बाद कॉलम सीखा। कॉलम के बाद उन्होंने सीखा बीम का, कि बीम में किस तरह से सरिया होते हैं, कौन सा प्राइमरी बीम होता है, कौन सा सेकेंडरी बीम होता है, सरिया का किस तरह से पोजीशन होता है। फिर जब ये सफ़र उनका पूरा होगा, फिर उन्होंने स्लैब के बारे में सीखा। कल उन्होंने स्टेयरकेस सीखा और आज उसका साइट विजिट के दिन, आज हो रही है बारिश, लेकिन फिर भी हमारे इंजीनियर्स आए हुए हैं साइट विजिट पे। तो साइट विजिट पे मैं जो इंजीनियर्स हमारे आए हुए हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये साइट विजिट पे ये जो काम किए हैं, जो पढ़ा है इन्होंने, क्या वो सारा काम यहाँ हुआ है कि नहीं, ये चीज़ देखना है। तो इंजीनियर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या हुआ? हाय एवरीबॉडी, मैं शमशाद, मैं मोतिहारी ज़िले से हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ BBS का देखने कैसे एक्चुअली वर्क होता है साइट पे। ये ऑलरेडी हम इसका थ्योरी पढ़े थे, इसका एग्जीक्यूशन हम देखने आए हैं यहाँ पे साइट पे। यहाँ पे हमें बिल्डिंग्स में जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें कैसे BBS प्रोवाइड करते हैं, बार्स वगैरह, उसकी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो चीज़ें हम सीख रहे थे उसको हम प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो रहा है, जो हमारे लिए यस कुछ बता दीजिए किस तरह से आपने जैसे मैं सर यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जैसे हमारा बीम है सर, बीम में हम क्या करते हैं कि बार्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जैसे बीम हमारा क्या होता है कि लोड को ट्रांसफर करता है हमारे कॉलम पे, स्लैब का लोड बीम पे आता है। फिर 1 मिनट आइएगा, आप व्यूअर्स को बताएंगे कि यहाँ जो बार का पोजीशन है, क्या वो बता सकते हैं किस तरह से लगा हुआ है? इसमें हम इसमें क्या करते हैं कि देखते हैं, पहले मेन बार्स होता है, उसके बाद हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार होता है, उसके बाद बॉटम बार होता है। यही सब हमारा होता है। मेन बार हमारा देखने का वो सबसे पहले होता है, जो कंटिन्यू हमारा वन एंड से दूसरे एंड तक जाता है, उसको मेन बार बोलते हैं। जो हमारा 2D डिस्टेंस तक करते हैं उसको हम टॉप एक्स्ट्रा बार बोलते हैं। ठीक है, और दिखा के समझा सकते हैं? यस, ये हमारा देखिए, ये हमारे 2D डिस्टेंस तक कंटिन्यू किया होगा, इसको हम बोलेंगे टॉप एक्स्ट्रा बार। और ये जो हमारी 4 बार्स है जो आगे तक कंटिन्यू हो रही है, इसको हम मेन बार बोलते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह हम बॉटम में एक्चुअली क्या होता है ना, हम जब बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें सारा हमें मतलब कैलकुलेशन पता चलता है कि कहाँ पे हमें टेंशन, कहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है। उस हिसाब से हमारा कौन सा बार कहाँ किस लेंथ तक लगना है, उसको काटना, यही सीखते हैं हम BBS में से। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार होगा, जो हमारा यहाँ 2D डिस्टेंस। सर टॉप एक्स्ट्रा बार हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर है और वहाँ पे उसका सर वो 2D डिस्टेंस हम वो एंड में, ये हमारा ऊपर हम देखेंगे, इसमें मेन बार दिखेगा हमको, टॉप एक्स्ट्रा बार दिखेगा। टॉप एक्स्ट्रा बार हम L/3 डिस्टेंस तक प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली हमारा मतलब एंड कॉलम और बीम में जो एंड पॉइंट होता है उस पे हमारा टेंशन पार्ट आता है टॉप की तरफ, इसलिए हम टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। मेन बार हमारा वन एंड से दूसरे एंड तक कंटिन्यू होगा। ठीक है,
सेम उसी तरह हम आगे जाएंगे, हम बॉटम में देखेंगे, क्योंकि हम अगर बीम की एनालिसिस करते हैं तो हमारा मिड में बीम में नीचे की तरफ टेंशन होता है, इसलिए हम बॉटम एक्स्ट्रा पार्ट प्रोवाइड करते हैं बीच में, ठीक है। वो L/2 डिस्टेंस तक अगर हम आपको दिखाना चाहें तो वो दिखेगा आपको, वहाँ से उसका होगा और यहाँ कुछ मिड में उसका एंड होगा। चलिए एक चीज और हम जहाँ तक Yes. देख पा रहा हूँ कि जो आपने बताया कि L/3 डिस्टेंस तक Yes. इफेक्टिव स्पैन से रहता है Yes, अपना yes. में। तो बीच बीच में मैं देख रहा हूँ कि कुछ बार लगे हुए हैं। यस यहाँ जैसे आप आ रहे हैं कुछ बार लगे हुए हैं। यस सर, ये इसको बोलते हैं हम स्पेसर बार होता है। ये हमारा मेन बार और टॉप एक्स्ट्रा बार के बीच की स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए देते हैं, और इसका डिस्टेंस हम इस तरह से देते हैं कि इसमें जो भी हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं उसमें जो हम एग्रीगेट की साइज ले रहे हैं उसका फ्लो इसमें इजीली हो पाए, हम कंक्रीटिंग इजीली कर पाए, उस हिसाब से इस स्पेसर बार का डाया हम डिसाइड करते हैं। चलिए मैं एक सवाल और पूछना Yes, चाहूँगा sir. आपसे। एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि ये बीम का जो है जैसे Yes. बीम डिजाइन किया गया है यस सर। यहाँ से देखिए यहाँ तक ये बीम है। Yes. इसमें अगर मैं लैब प्रोवाइड करूँ तो लैब किस कंडीशन में प्रोवाइड होते हैं? लैप हम बेसिकली अगर हम मतलब लैप प्रोवाइड करने का ये होता है कि हम दो अगर मतलब बार ले रहे हैं उसको कहीं भी कट करेंगे तो वो लैप करके आगे कंटिन्यू करते हैं। वो हम देखते हैं कि वो एंड जोन में ज्वाइंट पे नहीं आना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि हमारा मतलब ज्वाइंट पे होगा, उधर लोड ज़्यादा आता है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि मिड में रखें, इसीलिए हम लैप मिड की तरफ प्रोवाइड करते हैं L/2 डिस्टेंस में। उसको वैसे लैब L/2 डिस्टेंस में देने का क्या रीजन है? L/2 डिस्टेंस में लैप इसलिए देते हैं कि इस रीजन में हमारा मतलब वो उस रीजन में इसलिए नहीं देते हैं कि उस जो टेंशन जोन होता है बीच में, यहाँ पे कॉम्प्रेशन जोन में हम रखते हैं, ठीक है। इसका रीजन यही है कि हम मिड में रखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि हमारे व्यूअर्स ने देखा कि मैंने इन्हें जितना पढ़ाया है उस चीज़ को बखूबी ये समझाने में कामयाब हो गए होंगे, क्योंकि भी बताया बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि उन्होंने सीखा है क्लास में, और ये जो साइट पे है उस चीज़ को पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और आपको समझा भी रहे थे। तो इस वीडियो की मदद से आप ये चीज़ समझ पाएंगे। अगर आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 9111001010 पे कॉल करें, जुड़े हमारे साथ, जहां आपको ये ऑन साइट ट्रेनिंग भी आपको सिखाई जाएंगे। हमारे एक और इंजीनियर है, मैं उनसे मिलाता हूँ, उनसे ये सिर्फ जानना चाहूँगा कि ये यहाँ आके उनको कैसा फील हो रहा है, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। आपको सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिथुन कुमार है, मैं मधेपुरा जिला से यहाँ आया हूँ। कैसा लगा आपको सिविल गुरुजी ज्वाइन करके? यहाँ ज्वाइन करके अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा ना? जी सर। तो अब किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे तो आप काम कर लेंगे? जिससे अच्छा से काम कर लेंगे और यहाँ के कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। हम किसी भी दूसरा साइट पे जाते हैं तो वहाँ अच्छा से काम करवा लेंगे। हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? हम जो चीज़ सीखे हैं, आप भी सिविल गुरुजी आइए, ज्वाइन कीजिए, और बहुत अच्छा तरीका से आप यहाँ सीख सकते हैं और आपका यहाँ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। चलिए, जैसा कि हमारे इंजीनियर्स को देखे और इन्होंने जो बताया आप समझ पाए होंगे। आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 9111001010 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जहां हम आपको डिजिटल मोड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और हार्ड 60 डेज चैलेंज के साथ। तो चैलेंज लेने के लिए आप तैयार हो जाइए और कॉल लगाइए 9111001234 पे। मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको पटना ब्रांच में। टाटा, बाय बाय, गुड।